नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता ही है, पीजीसीएल पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए एक जबरदस्त अवसर आ रखा है। पीजीसीएल में डिप्लोमा ट्रेनिंग के नाम से सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल 425 वैकेंसी आई हुई है, जिसके आज से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। 23 सितंबर तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। तो सबसे पहला आपका काम उसके लिए आवेदन करना। डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए मेरे हिसाब से, जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है, सबसे ज़बरदस्त वैकेंसी है। अगर आप इसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो तो तुरंत फॉर्म भर करके आपको तुरंत ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। टोटल डिप्लोमा, मात्र डिप्लोमा के लिए यहाँ पे टोटल 425 वैकेंसी रखी गई है और खास तौर से इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए 344 वैकेंसी। इतनी वैकेंसी एसएससी जेई में भी नहीं आती, जहाँ पे बीटेक वाले लोग भी फॉर्म भरते हैं और डिप्लोमा वाले बच्चे भी फॉर्म भरते हैं। यहाँ पे फ्रेशर्स डिप्लोमा के लिए 344 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल के लिए, सिविल के लिए भी वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वैकेंसी है। तो जबरदस्त आपके पास में पीजीसीएल अवसर आपके पास में लेके आया है। वैसे दिसंबर 2022 में भी 211 पदों पे भर्ती आई थी। जिन बच्चों ने उस टाइम तैयारी की थी तो उनके लिए तो यहाँ पे इस बार एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह है। हालांकि जो बच्चे फ्रेशर से पहले तैयारी नहीं की है, वो बच्चे भी अभी से तैयारी करके पीजीसीएल में भर्ती हो सकती है। जेई बनने का सबसे अच्छा रास्ता है आपके पास में ये। यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको 1 साल के लिए डिप्लोमा ट्रेनिंग के रूप में रखा जाएगा। जैसे ही 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपको जूनियर इंजीनियर बना दिया जाएगा। एसएससी जितना कंपटीशन भी नहीं है और पेपर का लेवल भी एसएससी जितना टफ यहाँ पे पीजीसीएल में नहीं रहता है। हालांकि तैयारी आपकी डिप्लोमा लेवल की रहती है। किस लेवल की आपको तैयारी करनी चाहिए, कौन सा स्टडी मटेरियल, कौन सी ब्रांच के बच्चों को यूज करना चाहिए, नॉन टेक में कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, सिलेबस में कौन कौन सी चीजें रहती है, सब चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन टेक्निकल जॉब ज्ञान की और हमारे टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिल जाएगी, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे जो भी अपडेट होगी और पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग के जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स है वो भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अपन बात कर लेते हैं इसके सिलेबस में कौन कौन सी चीजें रहती है, कितने नंबर का कौन सा पार्ट रहता है। देखिए सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। सिलेबस के बारे में बात करें तो यहाँ पे अपन पेपर का पार्ट देख लेते हैं। पहले तो पेपर में आपके 2 पार्ट रहते हैं, एक पार्ट 1 रहता है और दूसरा आपका इसके अंदर पार्ट रहता है वो आपका पार्ट 2 रहता है। एक ही पेपर के 2 पार्ट रहते हैं, सेम ही दिन आपके एक शिफ्ट में हो जाते हैं। पार्ट 1 में आपको टेक्निकल के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि टोटल 120 प्रश्न पूछे जाते हैं, 120 नंबर के रहती है। जिस भी आप ब्रांच से आती हो उसी ब्रांच से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर रहता है। उसके बाद में नॉन टेक के प्रश्नों के बारे में बात करें तो नॉन टेक में भी आपको टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 50 नंबर के रहने वाले। नॉन टेक में सर कौन कौन से सब्जेक्ट के प्रश्न आएंगे, तो इसमें आपका एक सब्जेक्ट तो इंग्लिश हो गया, दूसरा सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स हो गया और तीसरा सब्जेक्ट आपका रीजनिंग हो गया। ठीक है, तो इन 3 सब्जेक्ट से आपके 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और 120 प्रश्न आपका टेक्निकल का। टोटल मिलाकर के आपको 170 नंबर में से आपकी मेरिट बनने वाली है। कोई भी इंटरव्यू वगैरह कुछ भी नहीं है, फाइनल मेरिट आपकी यहीं से बनेगी। अब 170 नंबर देखते ही दिमाग में सबसे पहला सवाल आपके ये आ रहा होगा, सर कितने नंबर 170 नंबर में से बनाने से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अब फाइनल सिलेक्शन इस बार कितने नंबर पे होगा, वो तो कितने लोग फॉर्म भरते हैं, पेपर का लेवल क्या रहता है उस चीज पे डिपेंड करेगा। लेकिन पीछे 2022 में भी वैकेंसी है, इससे पहले भी वैकेंसी है, तो इनके रिजल्ट पे भी मेरे वीडियोस रहे हैं, कट ऑफ पर भी वीडियो बनाए हैं। तो उस आइडिया के हिसाब से, पीछे का जो रिकॉर्ड रहा है उसके हिसाब से मैं आपको एक रफली रेंज दूं तो पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग में लगभग 120 से लेकर के 130 के आसपास में इस हिसाब से इनके कट ऑफ रहती है। एक रफली आइडिया दिया है इसका इतिहास को देखते हुए। बाकी फाइनल कट ऑफ इस बार की ये नहीं है, वो तो आगे अपने को रिजल्ट आने पर ही पता चलेगा। तो 170 नंबर का आपका पेपर है, इस हिसाब से आपको टोटल 1 टेक्निकल का, 3 आपके नॉन टेक्निकल के आपसे सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। उसके बाद में तैयारी पे अगर आए ना, तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में जब भी कोई अच्छी वैकेंसी आती है ना, सर इस बार मेरे को सिलेक्शन लेना ही लेना है, मेरे को कहाँ से कोचिंग करनी चाहिए। कोचिंग वाली चीज़ सबसे पहले दिमाग में आती है। एक चीज़ मैं आपको इस वैकेंसी को लेकर के खास तौर से बताना चाहता हूँ। नोटिफिकेशन में देखें तो अक्टूबर के महीने में एक्सपेक्टेड इन्होंने डेट, मतलब क्या कि महीना बता रखा है। तो सितंबर का महीना स्टार्ट हो गया, आपके पास में तैयारी करने के लिए 2 महीने का टाइम है।
2 महीने के टाइम में मेरे हिसाब से अच्छा ये रहेगा कि सेल्फ स्टडी करो, अच्छा स्टडी मटेरियल लो, अच्छी तरीके से पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पर्सन लगाओ, एग्जाम से 10 दिन 12 दिन 15 दिन पहले टेस्ट सीरीज लगाओ। इस रास्ते से अगर आप गुजरते हो तो आपको मेरे हिसाब से आउटपुट कोचिंग से भी ज़्यादा अच्छा मिलेगा। 2 महीने का मात्र टाइम है, 2 महीने में कोचिंग वाला भी ढंग से सिलेबस नहीं करवा पाएगा और आधा टाइम तो आपका उनके वीडियो देखने में, उन कंटेंट को लिखने में वैसा ही चला जाएगा, जबकि फाइनल आउटपुट तो आपको तब मिलता है जब चीज़ें आपको याद होती है। तो कोचिंग वाले चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, मेरी आपको यही राय है। कोचिंग के पैसे ही देने हैं तो जब आपके पास में 4-6 महीने का टाइम हो तब आपको जेई लेवल की कोचिंग कर लेना, मेरे हिसाब से वो चीज़ अच्छी रहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए आपको मैं बताऊं कि एसएससी जेई वगैरह या फिर डीएमआरसी वगैरह, यूपीपीसीएल जेई वगैरह है ना, तो इनकी तुलना में पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग है, इसका पेपर का लेवल होता है ना वो काफ़ी कम रहता है, क्योंकि एसएससी जेई वगैरह अदर डिपार्टमेंट पर देखें ना तो बीटेक वाले लोग भी वहाँ पे शामिल होते हैं। तो डिपार्टमेंट की मजबूरी बन जाती है कि कुछ सवाल ऐसे दे जो कि टफ हो, सारे लोग उनको नहीं कर पाए। यहाँ पे मात्र डिप्लोमा वाले बच्चे ही इसके अंदर बैठते हैं, तो इनका लेवल एग्जाम का थोड़ा सा आपके लिए नॉर्मल रहता है, यानी कि लो टू मीडियम लेवल का अपन इसको मान सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ होगी। उसके बाद में तैयारी करने के बारे में अपन बात करें थोड़ा सा, भी पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग में भी आपकी सिविल ब्रांच है तो ये सब्जेक्ट आएंगे, इलेक्ट्रिकल है तो ये आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स है तो ये आएंगे, वो चीज़ ये नहीं बताते हैं। तो कौन कौन से सब्जेक्ट आपको तैयार करने चाहिए, इनके पीछे के जो पेपर्स रहे हैं जिनमें कौन कौन से सब्जेक्ट के पर्सन पूछे गए, उस एनालिसिस के हिसाब से मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। यानी कि पीजीसीएल डिप्लोमा में लगभग 70% जो पर्सन है ना, ये आपको अपनी ब्रांच से संबंधित जो भी कोर सब्जेक्ट है ना वहीं से आपको देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए अगर मैं बात करूँ, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए मैं बात करूँ तो देखिए बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, ठीक है। उसके बाद में मशीन हो गया, उसके बाद में मेजरमेंट हो गया, मेजरमेंट हो गया, उसके बाद में आपका पावर सिस्टम हो गया। ज़्यादातर चीज़ें आपको यहीं से इन्हीं 4 सब्जेक्ट से देखने को मिल जाएगी। पहले आपको यही 4 सब्जेक्ट तैयार करने हैं, उसके बाद में आपके पास में टाइम कुछ और बचता है तो उसके बाद में आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाना है। आगे आपके पास में टाइम रहे तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, वहाँ पे आपको जाने की जरूरत है। तो यहीं ये जो 4-5 सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट है, यहीं से आपको ज़्यादातर चीज़ें देखने को मिल जाएगी। सिविल वाले बच्चे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे हैं, देख लीजिए आपको अपनी ब्रांच से कोर सब्जेक्ट 4-5 कौन से, सबसे पहले आपको उन्हीं की तैयारी करनी है। ठीक है, अब देखिए इनकी तैयारी आपको किस हिसाब से करनी है। ये जो 4-5 सब्जेक्ट है ना, पेपर आपका डिप्लोमा लेवल का ही रहेगा। आप चाहो तो डिप्लोमा की जो बुक्स है उनको भी अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हो, लेकिन डिप्लोमा की बुक्स के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है कि उनके अंदर बहुत सारा कंटेंट है, मतलब क्या है कि ऐसा होता है जो कि केवल डिप्लोमा के ही एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका कंपटीशन एग्जाम से ज़्यादा लेना देना ही नहीं होता। तैयारी आप उससे कर सकते हो, लेकिन आपके पास में सिस्टमेटिक तरीके से लिखा हुआ बनाया हुआ कंटेंट आपके पास में हो तो और ज़्यादा आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा, क्योंकि आपके पास में टाइम कमी है। तो अच्छी कोई बुक आपके मतलब पास में हो, जिस हिसाब से मैं आपको चीज़ें बताऊंगा तो उस हिसाब से बुक से गाइड से आप तैयारी करोगे तो आपको थोड़ा फायदा मिलेगा। हालांकि डिप्लोमा वाली बुक से आप तैयारी कर सकते हो। पहले टेक्निकल में मेरी ओर से जो बुक्स है मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, पहले हिंदी मीडियम वाले बच्चों के बारे में बात करें। वैसे तो जैसे कि मैंने आपको बताया भी डिप्लोमा लेवल की चीज़ें आप अपनी बुक से तैयारी कर सकते हो, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव पर्सन लगाना, टेस्ट सीरीज वगैरह आप लगा सकते हो, लेकिन टाइम कम है। सिस्टमेटिक तरीके से लिखी हुई चीज़ें आपको तैयार करनी जरूरी है। तो पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग की अगर अपन बात करें, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे उनके लिए और सिविल वाले बच्चे हैं उनके लिए आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स है, हिंदी लैंग्वेज के लिखे हुए नोट्स है, इनके जरिए भी आप अपनी तैयारी कर सकते हो। ऑर्डर करने के लिए एप्लीकेशन की लिंक मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन दे दूंगा और आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के जरिए भी आप ऑर्डर कर सकते हो। पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग का अबव 90% सिलेबस टेक्निकल का आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। ये चीज़ों मैंने आपको बताई ना 70% वाला, इनसे भी ज़्यादा सब्जेक्ट मैंने आपको इसके अंदर दे रखे हैं। तो इसके जरिए आप अपने कंप्लीट टेक्निकल है तैयार कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल और सिविल दो ब्रांच के लिए हिंदी लैंग्वेज का कंटेंट हमने प्रोवाइड किया है। ठीक है, उसके बाद में बात आती है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों के लिए। तो हिंदी मीडियम की जो भी आपके नज़र में कोई बुक हो तो उससे आप तैयारी कर सकते हो, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज की कोई ज़्यादा बुक्स अच्छी आती ही नहीं है। तो मेरे नज़र में हिंदी की बुक्स तो ध्यान में नहीं है। जो भी आपकी नज़र में कोई बुक हो या फिर किसी अच्छे टीचर के नोट्स वगैरह हो तो पहले आप उन नोट्स को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद में डायरेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पर्सन लगाना और टेस्ट सीरीज लगाना, ये रास्ता मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा।
उसके बाद में अगर मैं बात करूं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के बारे में बात करूं तो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए सबसे पहली जो लो लेवल की बुक आती है ना, स्टार्टिंग लेवल की इंग्लिश मीडियम में R.K. राजपूत की बुक आती है, तो वहां से आप अपना स्टार्ट कर सकते हो। और जिन बच्चों के पास में विक्की मेहता, रोहित मेहता की ये बुक है, तो इस बुक के जरिए भी आप अपनी तैयारी कर सकते हो। लेकिन इन बुक्स के साथ में मतलब प्रॉब्लम क्या आती है कि डिप्लोमा का जो यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं पेपर का, ये लेवल थोड़ा सा लो रहता है, तो इसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो कि आपको छोड़नी पड़ेगी। जो कोर सब्जेक्ट है उन्हीं को आपको तैयार करना है। हाई लेवल के जो पर्सन इसके अंदर दे रखे हैं उन चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा। तो छोड़ना कौन सा है, ये चीज़ भी आपके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी पढ़ना कौन सा है वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। इन बुक्स की लिंक मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सिविल वाले बच्चे हैं उनके लिए सेम ही एस चंद पब्लिकेशन की बुक आएगी, जिसके राइटर R.S. कुर्मी और J.K. गुप्ता होंगे, उससे तैयारी कर सकते हो। गुप्ता एंड गुप्ता की बुक है, उससे भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लगा करके तैयारी कर सकते हो। लेकिन चीजें वहां पर भी छोड़ने क्या है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे हैं उनके लिए BL थरेजा की बुक आ जाएगी, उससे आप अपनी तैयारी कर सकते हो। तो ये कुछ बुक्स हो गई। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो आपको लगाने ही पड़ेंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए यूथ वगैरह की बुक्स काफी सारी आजकल मार्केट में आ रही है अच्छी, तो उनके जरिए ऑब्जेक्टिव आप लगा सकते हो। पढ़ाई आपको तुरंत अभी से स्टार्ट करनी होगी, आपके पास में मात्र 2 महीने का टाइम है। उसके बाद नॉन टेक्निकल की बुक्स के बारे में अपना बात करें ना, तो देखिए इंग्लिश वाली बुक है, इंग्लिश वाली बुक है तो KD कैंप्स की आपकी बुक आती है, नीतू मैम की बुक आती है, तो उस बुक के जरिए आप अपनी तैयारी कर सकते हो। लुसेंट की बुक आती है, उसके जरिए भी आप अपनी तैयारी है वो कर सकते हो। उसके बाद में अगर मैं बात करूं मैथ और रीजनिंग की, इस प्रकार की बुक जो कि हर एक एग्जाम में आपको काम देगी, केवल और केवल मैथ और रीजनिंग के टॉपिक उसमें से आपको लगाने हैं, यही आपको टॉपिक तैयार करनी है। तो RS अग्रवाल की बुक आती है, रीजनिंग की भी बुक आती है और मैथ की भी बुक आती है। इन बुक्स के जरिए आप अपनी तैयारी कर सकते हो, जिनकी लिंक मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद है कि सब चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करना। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी, जरूर डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए अच्छा हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेगा, और आने वाले समय में PGCL डिप्लोमा ट्रेनिंग की सिविल इलेक्ट्रिकल के लिए हम टेस्ट सीरीज भी वहां पे प्रोवाइड करने वाले हैं। और इसके जो प्रीवियस पेपर्स है वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में टेलीग्राम चैनल पे और मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको PDF फाइल के रूप में प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।